बढ़ते हैं आगे और अब आपको पहाड़ की खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। देहरादून से जहां से ये बड़ी खबर हिट एंड रन मामले से जुड़ी हुई है। मर्सिडीज कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। मर्सिडीज कार चंडीगढ़ के नंबर की है। चंडीगढ़ नंबर प्लेट इस मर्सिडीज कार पर लगी हुई है। वहीं सोर्सेज बता रहे हैं कि पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर के साथ कुल 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ इनसे लगातार की जा रही है। एक मृतक के परिजन का कहना है कि सभी लोग होली के लिए ओवरटाइम कर रहे थे और उनका कॉल भी आया था। हम आपको बता देते हैं कि बुधवार रात को तेज कार रफ्तार से बढ़ती हुई आगे जो कि मर्सिडीज कार है, ये सीसीटीवी फुटेजेस भी आप देख रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें जहां पर एक तरफ तो तफ्तीश जारी है इस हत्याकांड की और दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस ने खंगाले हैं वो भी आप देख रहे हैं। 6 लोगों को टक्कर मारी गई है। 4 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। 2 लोगों की इस समय स्थिति गंभीर बनी हुई है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। मर्सिडीज कार बरामद कर ली गई है। दो का तो खुलासा उसी टाइम हो गया। 2 के लिए बाद में पूछताछ में पता चला कि 2 के रिश्तेदार भी अब आ चुके हैं। बाकी के 4 का परिवार अब आ रहा है। मतलब मनसाराम और रंजीत, ये हमारे भतीज हैं। अच्छा, आपके भतीजे हैं? हमारे भतीजे हैं। अच्छा, तो क्या फैमिली में कौन कौन है इनके? फैमिली में तो मान लो यहाँ वैसे नहीं है, सब घर पे हैं। ये लोग राजपुर में रोज काम करते हैं। अच्छा, रोज ओवर टाइम करके अपना ये आते हैं। अच्छा, लेकिन अब कल का ये तो मुझे पता नहीं कैसे क्या। आई थी यहाँ पे चाउमीन लेने के लिए आई थी भैया के पास, जहाँ रेड बोर्ड लगा हुआ है। तो बस जैसे ही हम आए, हम बात कर रहे थे, स्पीड से चंडीगढ़ की गाड़ी थी। अच्छा, और जो बस लेकर के आई है, बस वहाँ से वो वाला पेड़ जो है वहाँ से ऐसी टक्कर मारी कि वो सारे के सारे यहाँ के गिरे और 2 एक्टिवा में थे। वो मेरे जानने वाला ही था, सब्जी वाला। बस वो ऐसे करके टर्न कर रहे थे। उनके दोनों के पैरों की हड्डी टूटी। वो दून हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। और वो चारों के चारों आके गिरे और जो पूनम खान यहाँ पे हुआ है। राजधानी देहरादून की ये वही राजपुर रोड है जो कल 4 लोगों के काल बन गई है। यहाँ पे हिट एंड रन का ये पूरा मामला सामने आया है। यहाँ पे एक मर्सिडीज जो गाड़ी है वो इतनी स्पीड से आई है कि उसने यहाँ पे जो पैदल चल रहे 4 राहगीरों को अपने को रौंदते हुए आगे निकली है। चारों के चारों की ऑन द स्पॉट यहाँ पे डेथ हो गई थी और 2 लोग जो कि स्कूटी में थे वो कुछ ही दूर आगे थे और उनकी भी दोनों की टांगों में टूट गई है। भले ही उनका भी इलाज जारी है। देहरादून में हिट एंड रन का केस ये पहला नहीं, यहाँ पे लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ओवर स्पीडिंग के मामले बढ़ रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले ओएनजीसी चौक का एक बड़ा मामला सामने आया था जहां पे ओवर स्पीडिंग के चलते 6 लोगों की या 6 बच्चों की जान चली गई थी। भले ही प्रशासन लाख दावे करता है कि उसके बाद प्रशासन ने एक सीसीटीवी कैमरे से पूरा देहरादून यहाँ पे देहरादून में लगा लिया था, लेकिन अभी भी जिस इलाके में हम हैं यहाँ पे प्रशासन को ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज मिला, ना ही यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा था। भले ही कुछ दूर आगे गाड़ी ट्रेस हुई, गाड़ी को भले ही अब पुलिस ने ट्रेस कर लिया, लेकिन अभी भी सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर में देहरादून की ये सड़कें क्यों खूनी सड़कों में तब्दील हो रही है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर देहरादून के हिट एंड रन मामले में मर्सिडीज कार को बरामद कर लिया गया है जो कि चंडीगढ़ नंबर की कार है। पुलिस को बुधवार रात ही मर्सिडीज कार होने की आशंका थी और इस हादसे के बाद पूरी कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही दूसरी गाड़ी भी हो सकती है जिसके साथ रेस ये कार लगा रही थी। अब उस कार का पता लगाने में भी पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये पुलिस का कहना है। राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पे देर शाम हुए हादसे के में जो गाड़ी अभी तक सस्पेक्ट थी वो यहाँ पे ट्रेस हुई है। आप देख सकते हैं ये वही मर्सिडीज गाड़ी है जिसने 4 लोगों को देर शाम रौंदा और उसके बाद इस गाड़ी को इस प्लॉट में छुपाया गया। चंडीगढ़ नंबर की ये गाड़ी थी CH01CN0665। इस गाड़ी का सबसे पहले इसलिए ये गाड़ी को ट्रेस किया गया था, पुलिस इसलिए सबसे पहले मर्सिडीज बता रही थी क्योंकि इसका जो ये आगे का लोगो है ये वहां पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे पुलिस को मिला था, जिस कारण ये बताया जा रहा था कि गाड़ी कहीं ना कहीं मर्सिडीज है और वो यही मर्सिडीज है जिससे हादसा हुआ था।
पुलिस ने भले ही इस गाड़ी को ट्रेस कर लिया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो जिसने एक्सीडेंट किया यानी जो इस गाड़ी में बैठे 4 से 5 लोग थे, पुलिस ने उनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया। उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। कुछ ही देर बाद पुलिस उसका भी खुलासा करेगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये इस गाड़ी के साथ कोई और एक गाड़ी सामने थी जिसके साथ ये दोनों के दोनों रेस में थे, यानी कि ओवर स्पीडिंग के साथ जिस तरीके की ये घटना सामने आई है और 4 लोगों को इस गाड़ी ने रौंदा है। क्योंकि इस गाड़ी के जो पूरा ये बोनट का जो आगे का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे अभी भी खून के धब्बे साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि ये वही गाड़ी है जिससे कि एक्सीडेंट हुआ है। और जो चश्मदीद थे जिन्होंने बताया कि मर्सिडीज थी, बड़ी गाड़ी थी, और अब जाके इस गाड़ी का ये पूरा ताना बाना अभी यहाँ पे बुना जा रहा है। पुलिस भले ही अब जांच कर रही है, पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है कि क्या कुछ रहा उस एक्सीडेंट में, लेकिन चश्मदीद और जो वहाँ पे लोगों से बातचीत के दौरान ये भी जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं ये ओवर स्पीड का जो मामला है ये रेसिंग का भी हो सकता है। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में खेती की जमीन पर कॉलोनी बनाने के लिए अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे बिल्डरों पर अब HRDA ने कार्रवाई की है। यहाँ पर जियापोता कटारपुर गांव के पास में 2 अलग अलग कॉलोनाइजरों की 18 बीघा जमीन पर प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। ना बस हो गया। अब आपको पहाड़ की होली के रंग दिखाते हैं। देहरादून में आज सीएम आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी ने होलियारों के संग जमकर होली मनाई है। और इस दौरान सीएम धामी होली खेलते हुए और होली के गानों पर झूमते हुए नजर आए हैं। ये देख रहे हैं हम तस्वीरें होली के दौरान की। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में सीएम धामी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। सुनिए। बहुत ही पारंपरिक अंदाज में होली के लोक गीत गाते हुए और उन पर झूमते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेशवासियों को इसी के साथ होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और होली के इस कार्यक्रम में देखिए मुख्यमंत्री का अलग ही एक अंदाज देखने को मिला है। एक तरफ फाग गीतों को गाते हैं, वहीं झूमते हुए नजर आते हैं, और अब देखिए ढोल भी बजाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो जमकर मस्ती की गई है और राजनीति से एकदम हटके आप इन तस्वीरों को कहेंगे, जहां पर ये रूप भी मुख्यमंत्री का लोगों को भा रहा है। धूम मची है मुख्यमंत्री आवास में। गढ़वाल और कुमाऊं के होलियार यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री खुद आज होली का यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं। सर, किस तरह से आज होली का जश्न? देखिए, पूरे हमारे उत्तराखंड में हमारी संस्कृति है और होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये विरासत है हमारे पूर्वजों की। और यहाँ पर कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, तराई, भाबर के हमारे गढ़वाट के लोग भी आए हैं। और ये संस्कृति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी संस्कृति और अपनी विरासत बढ़ाने का सबसे आह्वान किया है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर सभी क्षेत्रों के अलग अलग संस्कृति के होलियार के उत्तराखंड के अंदर हमारी अलग अलग प्रकार की संस्कृति सभी यहाँ पर है और सभी मिलजुल कर होली मना रहे हैं। सर, ये रजत जयंती वर्ष भी है, तो आपने कहा था कि ये होली विशेष होली होगी, उपलब्धियों का वर्ष होगा। देखिए, हम 25वें साल में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए ये रजत जयंती वर्ष है और हमको इसको पूरे वर्ष को उपलब्धियों भरा वर्ष बनाना है। सारी चीज़ों को आगे आकर धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। अग्रणी पंक्ति में हमारा नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो मिलकर सारे उत्तराखंड वासियों को इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाना। सर, एक लास्ट सवाल, 23 मार्च को 3 साल आपको कंप्लीट हो रहे हैं, बड़ा उपलब्धियों पूर्ण ये कार्यकाल रहा है। क्या कुछ संदेश आप देखते हैं और क्या बड़ी चीजें आप देखते हैं? नहीं, देखिए, हमको पूरे अगले 10 सालों का एक मैप लेकर हम चल रहे हैं और 3 सालों में बहुत सारी उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए हैं, लेकिन हमको अनवरत रूप से आगे बढ़ते जाना है। और जो विकसित भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड को अपना योगदान देना है हर तरीके से।
और ठोस काम हमको करना है। आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा देहरादून कहते हैं कि पूरा मुख्यमंत्री आवास इस समय होली के जश्न में डूबा है। यहाँ पर गढ़वाल, कुमाऊं और जानसार से अलग अलग अपनी संस्कृतियों को लेकर होलियार यहाँ पर पहुँचे हैं और होली का जश्न मना रहे हैं। सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। हमारा मकसद यही है कि जो हमारे पहाड़ से यहाँ देहरादून बसे हुए लोग हैं वो हमारे रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। तो वही हमारा वो है कि जो तुम रीति रिवाजों में घर नहीं आ रहे, जो रीति रिवाज हमारे भूले जा रहे हैं उनको मनाया जाए, उनके हमारी संस्कृति को बचाया जाए। प्रेम का त्योहार होता है, मिलन का त्योहार होता है और सब प्रकार के द्वेषों को दूर भगाने का त्योहार होता है और पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता और जो होलियार हैं उन सब के साथ नाचने में जो आनंद आ रहा है, मैं कह सकता हूँ ये राज्य की खुशहाली के प्रतीक के रूप में उसको देख रहे हैं। वहीं आज देहरादून में बीजेपी दफ्तर में भी होली मिलन कार्यक्रम हुआ है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र समेत और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस बीच पलायन की पीड़ा को होली के गीतों के माध्यम से उठा रहे पौड़ी के होलियार देहरादून पहुंचे। इन्होंने पहाड़ छोड़कर देहरादून आकर बस चुके लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं की याद दिलाते हुए वापस पहाड़ लौटने की अपील की। इस दौरान कई लोग भावुक भी नजर आए। सीएम धामी जब ये वीडियो देखते हैं उन तक ये होलियारों का वीडियो पहुंचता है, तो सीएम धामी ने इन सभी होलियारों को अपने आवास पर बुलाया। हरिद्वार जिला कारागार में भी होली की धूम देखी जा रही है। जेल प्रशासन ने श्री अखंड परशुराम अखाड़े के साथ मिलकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें जेल में बंद कैदियों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और होली खेली। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी गई हैं। इस दौरान भक्ति गीतों पर कैदी थिरकते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने। आज भी जो है यहाँ जिला कारागार हरिद्वार में होली का पर्व जो है बहुत हर्ष और उल्लास के संग मनाया गया है। होली का पर्व ऐसा है जो एक भाईचारे का है, प्रेम का है, सौहार्द का है, उत्साह का है, उमंग का है। तो इन्हीं भाव के साथ ये आज होली मिलन का कार्यक्रम जो है जेल। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म की होली खेली गई और इस दौरान जमकर झूमे शिव भक्त। रिपोर्ट देखिए। बाबा की काशी नगरी यानी वाराणसी में भस्म की होली तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, लेकिन ये तस्वीरें हैं उत्तरकाशी की, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म की होली खेली गई, जिसे खेलने के लिए काफी संख्या में भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और एक दूसरे को भस्म लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बाबा काशी विश्वनाथ मंडली की ओर से होली और बसंत के गीत गाए गए, जिस पर भस्म लगाकर शिव भक्त झूम उठे। और आज यहाँ भस्म की होली हो रही है और यहाँ पे लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते ही जा रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की आस्था भी बढ़ रही है और जिससे यह लगता है कि हमारे जो काशी नगरी के लोग हैं वो बाबा के रंग में रंगे हुए हैं। काशी विश्वनाथ में प्रत्येक साल हम लोग होली खेलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये नई परंपरा है, ये काशी बाबा विश्वनाथ से शुरू होता है। ये भस्म होली मनाते हैं और इस बार मैंने जो ये भस्म है वो रामेश्वर से और बालाजी से लेके आया कुछ करके भस्म होली में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की अपनी मान्यता है कि कल युग में काशी विश्वनाथ 80 गंगा और वरुणा नदी के बीच वरुणावत पर्वत की तलहटी में निवास करेंगे, इसलिए हर साल यहाँ भस्म की होली खेली जाती है। भस्म को लेकर भक्तों का कहना होता है कि इसे लगाते ही मन को शांति मिलती है। भगवान माने के वासी है, इसलिए भगवान को भस्म प्रिय है। वो भस्म जब
मनुष्य को लगती है निश्चित ही उसका कल्याण होता है, निश्चित ही उसके जीवन में वो सुफल मिलता है, जिसके लिए वो जीवन भर तपस्या करता है, जीवन भर उसको प्रदान करता है। भस्म होली मनाई जाती है और कल हमारा रंगों का त्योहार है। तो ये भस्म होली का एक संदेश है कि हमारी संस्कृति बचे रहे। जो आज समाज के अंदर शराब वगैरह जो होली का एक जो पिरोया जाता है उसको हटकर भस्म होली का अलग महत्व है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर में यज्ञ कुंड या धूनी की भस्म से होली खेली जाती है, जो अपने आप में काफी खास होता है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग उत्साहित नजर आए और बाबा की भक्ति में भक्त भस्म में सराबोर दिखे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। पूरे देश में रंगों के त्योहार होली की धूम है, लेकिन पहाड़ों में होली अपने अलग अंदाज के लिए खेली जाती है और अलग अंदाज के लिए जानी जाती है। अलग अलग जगहों के होलियारों का दल बाजारों में पहुंचता है और पहाड़ी गीतों पर पारंपरिक अंदाज में होली खेली जाती है। इसी तरह की आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। होली के पर्व पर रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में पौड़ी जिले के पैठानी से आए हुए होलियारों ने खूब रंग जमाया। अल्मोड़ा का मल्ला महल कुमाऊं के होलियारों का होली गायन के लिए पसंदीदा स्थल बना हुआ है। यहां पर होलियारों की टीम ने होली गायन के साथ नृत्य भी किया। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में होली के त्योहार की रौनक एक हफ्ते तक रहती है। युवा अपने घरों में लौटकर खड़ी और बैठकी होली का आनंद लेते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ ही स्वांग रचाकर जमकर थिरकती हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मल्ला महल में पूरे कुमाऊं मंडल से होलियारों की टीमें पहुंची और होली गायन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। कुमाऊं भर के होलियारों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को साझा करते हुए अपनी धुन में होली के गीत गाए, जिससे यहाँ आने वाले सभी होलियार एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हुए। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन की होली होती है, जो खड़ी होली पूरे गांव में अलग अलग मोहल्लों में और अलग अलग घरों में जाती है। और हमारे आसपास जो देव स्थल हैं, हमारे देवी के और देवल समिति बाबा के, उनके मंदिरों में भी जाके होली गाती हैं। तो हमने जो अभी होली प्रस्तुत की वो देवी स्तुति है। शुरुआत के 2-3 दिन भक्तिमय होली गाई जाती है, खड़ी होली, और लास्ट के 1-2 दिन उन्मुक्त होली जो खुली होली होती है वो गाई जाती है, श्रृंगार रस से भरी होली। वैसे तो पूरे कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से होली का शुभारंभ हो जाता है, जो पहले तो बैठकी होली और फिर खड़ी होली तक पहुंच जाता है और फिर फाल्गुन आते आते होली के रंग की खुमारी में पूरा पहाड़ झूमने लगता है और कुमाऊं के कई शास्त्रीय संगीत के साथ कई रागों में होली का गायन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो इस होली मार्केट में आपको रंग से लेकर पिचकारी में बहुत वैरायटी मिलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। होली की रौनक रंग, पिचकारी, गुलाल के बिना अधूरी है। लेकिन अब बदलते जमाने में रंग से लेकर पिचकारी भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगी है। एक तरफ जहां मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गन पिचकारी की धूम है, तो रंग भी स्प्रे के तौर पर खुशबू वाले आ गए हैं। इसके अलावा मोदी का हथौड़ा पिचकारी और भगवान भोले के त्रिशूल पिचकारी लोगों को पसंद आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी आई है इस बार। वैसे तो हाथ वाली पिचकारी आती है जिसे हम हाथ से यूज करते हैं, बट आप देख ही रहे हैं सब कुछ आजकल डिजिटल हो रहा है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी भी आई है और उसका क्रेज भी है। जिनकी कॉस्ट में आ रहा है वो ले रहे हैं, छोटे से बड़ा हर साइज है उसमें भी, और चलाने में बहुत सही है, तेज धार आती है उसमें। मोस्टली माल ज्यादातर इंडियन है जितना भी, और रंग भी आपके सारे हर्बल है, सारी चीजें मतलब ओरिजिनल वैसे नहीं ला रखे, कोई हार्मफुल नहीं ला रखे, सब आपको बढ़िया चीज आ रही है।
वहीं लोग भी मानते हैं कि इस बार मार्केट में खूब वैरायटी है। बच्चों से लेकर युवाओं के लिए ऑप्शन की कोई कमी नहीं। बस महंगे होने के चलते लोगों की जेब ढीली जरूर हो रही है। ज्यादा क्रेज बच्चों के अंदर है, नए नए आइटम्स आए हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स आए हैं और काफी एक्साइटेड है। हम भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी हैं। होली के लिए तो मोस्टली एक्साइटेड बच्चे ज्यादा रहते हैं। कॉस्टली लग रहा है? हाँ, कॉस्टली तो है काफी, मतलब काफी पिछले साल से अगर अभी देखिए तो थोड़ा कॉस्टली है। होली करीब है और अगर आप भी अब तक बाजार नहीं जा पाए हैं तो इस बार होली की शॉपिंग में आपको निराशा हाथ नहीं लगने वाली, क्योंकि त्योहारों में रंग जमाने के लिए सामानों की कमी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। होली को लेकर रुड़की में भी पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। शुक्रवार यानी कि कल होली है और जुमे की नमाज दोनों एक दिन पड़े हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसको लेकर पुलिस ने हरिद्वार जिले को 3 सुपर जोन्स में बांट दिया है। हर जोन में मजिस्ट्रेट के साथ में पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस नजर रखेगी। नमाज का समय बदला गया है, 2:30 बजे नमाज अता की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्योहार मनाएं। के इस महत्वपूर्ण पर्व में पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। इसके लिए संपूर्ण जनपद को हम लोगों के द्वारा 3 सुपर जोन में विभाजित किया है, जिसमें मजिस्ट्रेट के साथ साथ हमारे पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। और जितने भी हमारे महत्वपूर्ण जो धर्मावलंबी हैं, जो इनके साथ हम लोगों की मीटिंग्स हो चुकी है इसमें, क्योंकि उस दिन फ्राइडे का भी दिन है, नमाज का भी टाइम है, उसको जो है आगे बढ़ा के करीब 2:30 बजे के बाद किया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। और इस पूरे प्रक्रिया में जो हमारा पुलिस बल है वो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना अगर कारित होती है उसके लिए हम सख्ती से उसमें कोई भी कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।